बड़ी खबर है, जहां पर अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। तीसरे दिन भी सफाई पर नहीं गया अस्थायी कर्मचारी। अस्थायी सफाई कर्मचारियों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन देखने को मिला। पुराने निगम कार्यालय से सफाई कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। स्थायी कर्मचारियों के भरोसे सफाई व्यवस्था अब देखने को मिल रही है। तीसरे दिन 2400 कर्मचारी नियमित वेतन और मानदेय बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, वेतन बढ़ाने सहित कई मांगे हैं कर्मचारियों की और इसको लेकर के वो लामबंद हो चुके हैं। कहां पर मौजूद है, जरा बताइए, अपडेट दीजिएगा और बातचीत भी करिएगा लोगों से। जी बिल्कुल, नगर निगम के अस्थायी कर्मचारी हैं जो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। ये कलेक्ट्रेट का द्वार है जिसके बाहर ये जो तमाम बताया जा रहा है कि अस्थायी कर्मचारी 2400 की संख्या में है, उसमें से अधिक से अधिक कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं, नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। हड़ताल यहाँ तीसरा दिन है आज हड़ताल का। इनका मांग है कि इनको जो है दिन भर का जो मानदेय है वो कम से कम 500 रुपए दिया जाए। हालांकि जो ठेकेदार है उसका ये कहना है कि उनको जो है 300 रुपए या 350 रुपए समथिंग जो है वो दिए जा रहे हैं। वो जो है यहाँ पर जो है नाकाफी यहाँ पर समझ में आ रहा है। ऐसे में तमाम जो सफाई कर्मचारी है, जो अस्थायी सफाई कर्मचारी है, माफ कीजिए, ये तमाम जो है लोग झाड़ू लेकर पहुंचे हैं। हाथों में देखेंगे आप, उनके हाथों में झाड़ू है और वो पिछले 3 दिन से यही मांग कर रहे हैं कि इनकी जो ठेकेदार से बातचीत हो रही है, हमेशा हर साल जब ठेका बढ़ता है तो कोई सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही। तो ऐसे में अब इनकी मांग है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। 3 दिन से लगातार ये परेशान है, 3 दिन से इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है जो सफाई करती हैं वो यहाँ पर पहुंची है और उसके बाद तमाम जो इनके नेता हैं वो भी पहुंचे। इनसे बातचीत करेंगे। मतलब क्या समस्या आ रही है, क्यों आए? हमारी दिक्कत आ रही है, 500 रुपए हमारे को हाजिरी नहीं दे रहे। हमारे को 6000 तनख्वाह मिलती है, हम बड़ी लाइन में काम करते हैं। अभी आज क्या कर रहे हो? अभी हम हड़ताल कर रहे हैं, हमारी समस्या हो रही, 500 रुपए मांग रहे। क्या समस्या आ रही है? सर ये पेमेंट में वहाँ को टाइम नहीं मिलती है और 500 रुपए की मांग हमारी पूरी कर दी जाए। ये अलग अलग समस्याएं जो है सामने आ रही हैं। आप बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 6000 रुपए मानदेय होता है, वो भी अगर समय पर क्या होता है 6000 में क्या होता है? हम घर खर्चा चलावे कि बच्चों की पढ़ाई अड़ाई करावे, क्या करावे? हम मकान का किराया देवे, क्या देवे? हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, 500 रुपए हाजिरी करो। हम हमेशा हर साल आप जो है ये करते हो प्रदर्शन, कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं हो रही हमारी सुनाई। हम हड़ताल में खड़े, आज चौथा दिन है हमारी हड़ताल का। आज चौथा दिन हमारी हड़ताल का। हमारी तनख्वाह से घर नहीं चलता है, हम के जाने कैसे घर चला रहे। गैस ही 2000 का हो गया, मकान किराया, हम बच्चों को कैसे पाले? बच्चे को खर्चा नहीं दे तो बच्चा क्या है, तुम जा खर्चा लेके आ, तो हमारे पास 6000 में पूरा नहीं पड़ता है। तो इनका कहना है कि 6000 जो है इनको मानदेय मिलता है, 6000 से जो है काम नहीं चल पाता। ये जो समय है वो महंगाई का है। ऐसे में जो गैस की टंकी है वो भी काफी महंगी मिल रही है, घर के बच्चों की पढ़ाई है वो भी काफी मुश्किल हो गई है। तो ऐसे में तमाम जो आप देखेंगे सफाई कर्मचारी हाथों में तख्तियां लेकर आए। किस तरह की परेशानी आ रही है? सर हमारी पेमेंट नहीं बढ़ाई जाती है, हमारा संग शोषण होता है। हमारे को पेमेंट के लिए, हमारे हक के लिए हम ये हड़ताल कर रहे हैं। तो क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, क्या बात है? पता नहीं सर, हम बार बार हड़ताल करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारी कोई आप बार बार सफाई कर्मचारी होके वापस चले जाते हो, इसलिए सुनवाई नहीं होती। हमारे को बोलते हैं कि काम पे लग जाइए, तो फिर हम लग जाते हैं। हमारी पेमेंट बढ़ा ही नहीं रहे, हमारे पेमेंट बढ़ा नहीं रहे हैं। कर्मचारी नेता हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या समस्या आ रही है? 15 दिन में दूसरी बार हड़ताल, पिछले दिनों भी जो है 3-4 महीने पहले भी हड़ताल की थी। क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या एक ही है कि हर बार हम मांग करते हैं अस्थायी सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन ठेकेदार के द्वारा, निगम प्रशासन के द्वारा अजमेर शहर के समस्त वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं उनके साथ में कुटाराघात करते हैं, उनके साथ में शोषण करते हैं। अभी वाल्मीकि समाज के लोगों ने ठान लिया है ये शोषण हम अब ज्यादा दिन नहीं सहेंगे और जब तक हमारी 500 रुपए प्रतिदिन हाजिरी नहीं हो जाती है, कोई भी कर्मचारी अजमेर शहर के अंदर सफाई का कार्य नहीं करेगा और दिन से दिन प्रतिदिन हम उग्र आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अजमेर नगर निगम प्रांगण से पैदल चलकर भूखे प्यासे समस्त कर्मचारी कड़ाके की धूप के अंदर यहाँ पधारे हैं और इस मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय कलेक्टर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से कि वाल्मीकि समाज की पीड़ा को समझे और इनकी दिन प्रतिदिन जो समस्या आ रही है उसका निजात कर 500 रुपए प्रतिदिन दिलाने का इनको कष्ट करे।
पहले भी आपकी बातचीत हुई थी, आपकी समर्थन जो है कागज में लिख के दिया था, इसके बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ और उसके बाद तो लगातार महंगाई बढ़ रही है। देखिए, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, दिन ब दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, दूध बढ़ रहा है, खाने के सामान बढ़ रहे हैं। किन्हीं लोगों के असर हो या नहीं हो, हमारे जो नीचे स्तर के लोग हैं जो 7,700 रुपए में घर भी चलाते, बच्चों का स्कूल का राशन का हारी बीमारी सब देखते हैं, उनको देखते हुए, महंगाई को देखते हुए प्रत्येक कर्मचारी को 500 रुपए प्रतिदिन भुगतान किया जाना चाहिए और नहीं करेंगे तो हम अस्थायी सफाई कर्मचारी अजमेर में कोई भी काम नहीं करेगा। अस्थायी सफाई कर्मचारी है, कोई भी काम नहीं करेगा। ये आप देखेंगे कलेक्ट्रेट के बाहर का नजारा है, पूरे कलेक्ट्रेट गेट को जो है इन्होंने घेर लिया है और एक ही मांग इनकी है कि जो मानदेय है वो कम से कम 500 रुपए किया जाए। इनका कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के कारण जो है समस्याएं लगातार बढ़ रही है और ऐसे में घर का चलाना जो है वो मुश्किल हो रहा है। किस तरह की परेशानी है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है? हाँ भाई, बहुत परेशानी हो रही है। कैसे चला रहे हो फिर? अभी 6,000 तक किराया दे देते मकान का भैया जी, हम तो किराए से रहते, हम तो 7,000 में क्या होता, कोई फायदा ही नहीं होता 7,000 में। कि बच्चे पढ़ावे या घर का खर्चा चलावे या राशन लावे या किराया देवे या लाइट बिजली का देवे। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही क्या आपकी? क्या हो रहा है? कोई नहीं हो रही है सुनवाई। क्यों नहीं हो रही है? नहीं जब है ना, तो ये इनकी आपबीती है, जिनका कहना है कि जो सुनवाई होनी चाहिए थी वो सुनवाई जो है नहीं हो पा रही, जिसके कारण जो है काफी परेशानियां जो है इनके सामने खड़ी है। एक बार फिर मैं जो है गेट के बाहर का नजारा दिखाना चाहूंगा, जहां पर ये जो तमाम कर्मचारी हैं, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब जो जिम्मेदारी है वो स्थायी कर्मचारियों के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि उनकी संख्या काफी कम है। बताया जा रहा है कि 1500 स्थायी कर्मचारी हैं, वो जो है इस दौरान अपनी सफाई में जुटे हुए हैं, लेकिन उससे जो है सफाई यहाँ पर अजमेर शहर में सफाई पॉसिबल नहीं है। कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल की जा रही है और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हमने देखा है कि इनकी तरफ से हड़ताल की गई अपनी मांगों को लेकर के, सफाई व्यवस्था चरमराती हुई हमने देखा है। सवाल यहाँ पर अशोक ये बनता है, जरा पूछिए कि क्या किसी भी अधिकारी ने अब तक इन्हें किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं दिया, ना ही बातचीत करने की किसी ने कोशिश की है? जी बिल्कुल, इनसे बातचीत हुई तो उनका कहना है कि आज चौथा दिन है, बातचीत होती है लेकिन जो समय है, जो मतलब जो मांगे हैं उस पर कोई जो है सहमति नहीं बन पा रही है। इनका कहना है कि 300 रुपए जो है वो कहने की कह रहे हैं कि 300 रुपए तक दे देंगे, जबकि इनका जो मानदेय है वो 7,500 रुपए या 6,000 रुपए है। ऐसे में वो जो घर चलाने के लिए जो है नाकाफी है। अभी जो वर्तमान में जो महंगाई है, जो गैस का सिलेंडर है या फिर और जो दूसरी जरूरत के सामान है, वो भी उससे जो है नहीं ला पाए जा रहे। तो ऐसे में इनके सामने परेशानियां काफी बड़ी हो गई है। इसी परेशानियों को लेकर जो है ये पिछले 3 दिन से आज चौथा दिन है जो हड़ताल पर है। इनका एक ही मांग है कि जो मानदेय है उसको कम से कम 500 रुपए किया जाए। अगर 500 रुपए नहीं किया जाता तो इनका जो हड़ताल है वो लगातार यहाँ पर जारी रहेगी। तो ऐसे में सफाई की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर ठप हो सकती है, क्योंकि जो स्थायी कर्मचारी है वो केवल 1500 ही है। इनके अलावा जो ये थे 2400 जो है कर्मचारी थे। तो ऐसे में परेशानियां जो है इनके सामने तो है ही, लेकिन अब जिला प्रशासन के सामने भी खड़ी हो सकती है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार जो है बातचीत कर रहा है, लेकिन कोई सहमति यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये जो समस्या है कहीं ना कहीं अजमेर शहरवासियों के लिए भी हो सकती है। आने वाले समय में ऑटो डीपर जो है वो भी ठेके पर है, वो भी इनका समर्थन कर सकते हैं। हो सकता है दबाव में आकर जो है सफाई कर्मचारी जो स्थायी हैं वो भी इनके साथ जो है हड़ताल में उतर सके, क्योंकि उनके सामने भी ये चुनौती होगी कि इतने लंबे समय तक वो भी जो है इतनी सारी सफाई जो है 80 वार्ड है अजमेर में, उन सभी स्थानों पर सफाई जो है वो अगर गड़बड़ाएगी तो उनके सामने भी जो है वेतन भी नहीं आ पा रहा है अशोक, क्योंकि ये भी बड़ी समस्या बन जाती है। एक तो वेतन कम और ऊपर से अगर हर महीने ना आ पा रहा हो तो वो भी तो समस्या है कि नियमित तौर पर वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। ये जरा पता करिएगा। और कलेक्ट्रेट पर क्योंकि ये प्रदर्शन हो रहा है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है वहां पर? जी बिल्कुल, नियमित वेतन को लेकर इनका पहले जो प्रदर्शन हुआ था वो नियमित वेतन को लेकर ही हुआ था कि भाई 6,000 रुपए उनको मिलते हैं, वो भी जो है तय समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब जो है इनका एक और जो है इनका कहना है कि महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है और इसी कारण से जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये चौथा दिन है जब इनकी जो मांग है उसको लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि कलेक्ट्रेट की बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है। कुल मिला के जो इनके संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो करीब 11 के आसपास, उनको ही अंदर जाने की यहाँ पर अनुमति दी गई है। बाकी सभी जो है वो बाहर मौजूद रहेंगे। एडीएम सिटी जो है वो बाहर आ गए हैं खुद ही, उनसे भी अगर वो बातचीत करेंगे तो उनसे भी बातचीत करना देखेंगे, क्योंकि अब जो है उनकी बातों को लेकर जो है चर्चा यहाँ पर होगी। तो एक बड़ा जो है घटनाक्रम अजमेर में यहाँ पर देखने को मिला है और उसी को लेकर जो है तमाम जो सफाई कर्मचारी हों या फिर अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हाथ में आप देखेंगे, हाथों में सभी की तख्तियां हैं। 500 रुपए
जो है प्रतिदिन इनको जो है मजदूरी दी जाए और ठेका प्रथा जो है उसको खत्म करने की मांग जो है इनकी ओर से की जा रही है। तो एक बड़ा आंदोलन जो है अस्थायी सफाई कर्मचारियों का यहाँ देखने को मिला है। परिवार के कई सदस्य भी यहाँ पर आए हैं, इसके साथ ही तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो एक बड़ा घटनाक्रम है वो यहाँ पर देखने को मिला है और इसी को लेकर जो है चर्चा जो एडीएम सिटी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एडीएम सिटी के समक्ष अपनी बात जो है सभी नेता जो है वो रख रहे हैं। आप देखेंगे ये जो है एडीएम सिटी के समक्ष जो है अपनी बात रख रहे हैं और उनसे मांग की जा रही है, जो उनकी मांगे हैं उन पर जो है जल्द विचार विमर्श किया जाए, क्योंकि लंबे समय से परेशानी यहाँ पर जो है इनके परिवार के सामने खड़ी हो रही है। जाहिर सी बात है, काफी इसी जो है वजह वार्डों में से सफाई सफाई की कर्मचारी व्यवस्था जो है वो परेशान है, बरकरार अपनी की है। मांगों को लेकर वहां पहुंचे हुए हैं। बहुत शुक्रिया अशोक।